बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे डीप लर्निंग का एक कॉन्सेप्ट टेंसर फ्लो का। मतलब अब इसका डीप लर्निंग में क्या यूज़ होता है, क्या टेंसर्स होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हम टेंसर समझने पहले हमें एरे की डेफिनेशन समझनी होगी कि एरे क्या होता है। तो एरे इज़ बेसिकली एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, मतलब नंबर्स का ऑर्डर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, जैसे आप पाइथन में लिस्ट का यूज़ करते हो ना, वो एक एरे का ही टाइप है। अब समझते हैं हम टेंसर्स। तो टेंसर्स क्या होते हैं, ये ना मल्टी डायमेंशनल एरेस होते हैं। जैसे 1D एरे, 0D एरे, 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे, 4D एरे, 5D एरे, ऐसे मल्टी डायमेंशनल एरेस होते हैं। ठीक है, अब इनका हम यूज़ क्यों करते हैं? इसका यूज़ किया जाता है स्टोर और मैनिपुलेट करने के लिए डाटा का मशीन लर्निंग मॉडल्स के अंदर। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग। तो सबसे पहले हम करेंगे इंपोर्ट। टेंसर फ्लो को हमने सबसे पहले करा इंपोर्ट। जिसका टेंसर फ्लो इंस्टॉल नहीं है वो पिप इंस्टॉल टेंसर फ्लो से इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद हम इसको इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट टेंसर फ्लो STF। ठीक है, उसके बाद हम सबसे पहले देखते हैं अपना जीरो डायमेंशनल एरे। तो आपने एक हेडिंग दी टेंशन 0D। ठीक है, अब TF डॉट कॉन्स्टेंट ऑफ 4। इसके लिए अगर कोई भी एरे निकालना है उसके लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं कॉन्स्टेंट का, कॉन्स्टेंट ऑफ 4 का यूज़ करा। अब हमने एक ही वेरिएबल दिया तो ये जीरो डिमेंशनल आ रही है, तो अब नीचे प्रिंट कराया तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 4। ओके, और इसका डाटा टाइप भी आ गया। अब नेक्स्ट है हम कराएंगे वन डायमेंशनल एरे। तो वन डायमेंशनल TF डॉट कॉन्स्टेंट, एक डब्बा बनाया, मतलब लिस्ट बनाई, और उसके अंदर हमने जो वेरिएबल्स है वो स्टोर करा दिए। ठीक है, डाटा टाइप हम इसमें चेंज कर दिया, जैसे हमने इंट 32 मैं इसको फ्लोट 32 भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये नीचे वाले का दिखा रहा है, बूल का दिखा रहा है, लेकिन ऊपर वाले का भी फ्लोट 32 हो सकता है। जैसे मैं इसको हटाऊँ, अब रन करते हैं, फ्लोट के रूप में आ गया। अब एक चीज़ करके देखते हैं कि हम ना इसमें बूल लिख के देखते हैं, बूलियन की फॉर्म में आ जाए डाटा, मतलब। अब रन करते हैं, देखिए एरर आ रहा है। तो जब भी हमने बूल या डाटा टाइप ज़्यादातर चेंज करने हो तो हम किसका यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं कास्ट का। ये देखो, हमने यूज़ करा TF डॉट कास्ट। अब हमने TF डॉट बूल, अब डाटा टाइप हमने बूल रखा और इधर से हम हटा देते हैं अपना, इधर से फिर से फ्लोट 32 वही कर देते हैं, कास्ट का यूज़ करा। अब हम रन करते हैं, वेरिएबल इज़ राइट, ट्रू फॉल्स फॉल्स, जीरो को जो हमेशा फॉल्स शो करेगा, बाकी जो भी वेरिएबल है नंबर है उसके लिए हमेशा ये ट्रू होता है, बूल डाटा टाइप। अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब टेंसर टू डायमेंशन, अब आता है TF डॉट कॉन्स्टेंट। अब हम बना रहे हैं अपने टू डायमेंशनल का। सबसे पहले एक लिस्ट ली, उसके अंदर एक लिस्ट और बनाएंगे। टू डायमेंशनल में इतना ही होता है ना कि एक लिस्ट के अंदर अलग लिस्ट। तो सबसे एक उसके अंदर पहली लिस्ट के अंदर लिखा हमने 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9, और प्रिंट करा दिया हमने अपने टू डायमेंशनल एरे को। तो लेट्स प्रिंट इट, ये हमारा टू डायमेंशनल एरे 3x3 का। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना थ्री डायमेंशनल एरे। थ्री डायमेंशनल एरे में एक लिस्ट, फिर एक और लिस्ट। अब उसके अंदर स्टार्ट करेंगे हम अपना वैल्यूज रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बंद होगी। फिर 10 11 12, ये मतलब ये लिस्ट यहाँ तक चल रही है। अब इसको हमने यहाँ पे प्रिंट कराया। ठीक है, 1 2 3, अब ये कैसे आया? 1 2 3, तो ये 3 एक्स रोज, 1 2 3 3 कॉलम्स, एंड 1 2 3 3 जेड। तो एक्स एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड एक्सिस के हिसाब से ये शेप आ गई इसकी 3 × 3 × 3 की। ठीक है, और डाटा टाइप इसका इंट 32 है। इसका भी आप चेंज कर सकते हैं डाटा टाइप अगर आपने करना हो तो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। वह इसका डाटा टाइप चेंज करके देखते हैं हम, करें क्या नहीं।
चलो करते कर ही लेते, चलो 4D का करेंगे आपका। अब इसका ना डायमेंशन चेक करना है, मतलब क्या डायमेंशनल आ रहा है। तो नंबर ऑफ एंड डायमेंशन, इसका मतलब नंबर ऑफ डायमेंशन जो आपने लिखा है वो लिख के, मतलब मैंने इसका नाम दिया था टेंसर 3D। उसके बाद आपने इसका डायमेंशनल चेक करना है, तो एंड डिम, और उसके बाद हम इसको आउटपुट को प्रिंट करा देंगे। तो 3 3 बाई 3 की, मतलब 3 डायमेंशन की आ रही है। और वैसे ही हम अगर हमने अपने ये 2 डायमेंशन का चेक करना है, जैसे मैंने चेक करना है 2 डायमेंशन का, अब मैं रन करूँगा 2 डायमेंशनल। मैंने 1 डायमेंशन का चेक करना है, ऊपर 1 ही नाम दिया है ना, हाँ 1D। अब देखेंगे 1, तो ऐसे ही आपको डायमेंशन बता देगा कि कौन सा डायमेंशन है। नेक्स्ट हम प्रिंट कराते हैं TF4 डायमेंशन। तो TF डॉट कॉन्स्टेंट, इधर हमने प्रिंट कराया ये 1 एरो 2 3, 1 2 3, और 3 के अंदर हमने ये प्रिंट कराया 4। ठीक है, वैसे इधर अब इसमें किस हिसाब से, अब इसको मतलब मैंने यहाँ पे कहा था कि डाटा टाइप चेंज करके देखेंगे, तो डाटा टाइप चेंज कर रहा है डी टाइप इजिकल में TF.float32। ठीक है, अब प्रिंट कराया टेंसर 4D। अब इसका आउटपुट देखते हैं। ठीक है, 2 3 3 2, अब ये किस हिसाब से आ रही है, ये देखिए 2, मतलब ये जो अपने पास 1, ये पूरी रो 1, और ये पूरी रो 2। ठीक है, और 3 कॉलम 1 2 3 3, और 3 है 1 2 3 3, जेड एक्स से 3, और 2 उसके अंदर का 1 और 2, तो 2 3 3 2। अंडरस्टैंड। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको एक बार थोड़ा सा वो करके देखते हैं। अब इसमें मैंने जैसे ऊपर समझाया था, अब इसमें बूल भर के देखते हैं आपका। ठीक है, क्या आएगा, एरर, आई थिंक सो, यस एरर। अब फिर से इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं और इसके लिए दे देते हैं हम कास्ट। अब रन करते हैं, रन, ट्रू टू ट्रू टू ट्रू टू, मतलब सारी किधर भी जीरो नहीं था तो सारी जगह ट्रू टू। अंडरस्टैंड। तो ये यूज़ होता है कास्ट और कांस्टेंट का। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कराया नमपाई को इंपोर्ट कराया अपने डाटा में, क्योंकि मुझे नमपाई का यूज़ करना था। जैसे आपने नमपाई पहले सीखी थी, मैं पिछली एक वीडियो में आपको पूरी नमपाई सिखा चुका हूँ। तो अब हम इसका इधर एक यूज़ करेंगे। तो np.array नमपाई से हमने क्या बनाया, एक एरे बनाया 1 2 4 का एक एरे बनाया। ठीक है, अब प्रिंट करा दिया उस np एरे को। तो आउटपुट देखते हैं, प्रिंट हो गया। अब अगर हमने किसी भी नमपाई या किसी को भी अगर टेंसर की फॉर्म में बदलना हो तो कैसे बदलते हैं, उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है TF.convert to tensor। ठीक है, TF.convert to tensor, और उसके अंदर जो आपने वैल्यू डाली, जैसे मैंने np.array को वैल्यू दी थी np_array, तो वो वैल्यू मैंने इसके अंदर डाल दी। ठीक है, अब प्रिंट कन्वर्टेड टेंसर, जो ये टेंसर है उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अंडरस्टैंड। तो अब ये देखते हैं अब ये बदला या नहीं बदला, देखते हैं। देखो TF.tensor 1 to 4 शेप 3 और डी टाइप, ये देख लो np.array जो था वो टेंसर की फॉर्म में बदल चुका है। ठीक है, अब बढ़ते आगे। जैसे ना मैंने आपको पिछली क्लास में नमपाई के फंक्शंस कराए थे कुछ, आई, वंस, फिल, रैंडम, मतलब बहुत सारे फंक्शंस थे। तो अब सेम मतलब उसी की तरह हम टेंसर में भी इन फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे आई का क्या यूज़ था, आपको मैंने पिछली क्लास में कराया था कि आई का क्या यूज़ था। तो आई से हमारे पास बनती थी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती थी। तो उसका यूज़ करके मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते थे। अब टेंसर फ्लो में भी सेम यूज़ ही है, इसमें भी हम इसका यूज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए करते हैं। तो देखते हैं, जैसे आई टेंसर नाम दिया। ठीक है, TF.i लगा दिया। अब नंबर ऑफ़ रोज 3, अगर कॉलम्स में आप नन दोगे ना तो अपने हिसाब से मतलब 3 ही चकेगा, क्योंकि ये इसके सेम चकेगा। जैसे मैंने इसमें नन दी हुई है, आप देखो। पहले देखते हैं इसका आउटपुट देखते हैं। ये देखो, नम कॉलम्स 3,
कॉलम्स भी 3 आ रहे हैं और रोज इसने कितनी चकी, रोज 3 आ रही है क्योंकि हमने 3 दी थी, और कॉलम इसने अपने आप कितने चक लिए 3। ठीक है, क्योंकि सेम चकेगा आई में। और बैच शेप नन। अब बैच शेप्स क्या होता है कि जितने हम देंगे ना उतनी बार ये प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैं लिखता हूँ 2। ठीक है, कहाँ पे एरर आ रहा है, ये देखिए प्रिंट हो गया। ठीक है, 2 प्रिंट करा, अब बैच शेप ये प्रिंट होगी। अब हम प्रिंट करेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे मेरे को ना 3 नहीं, मुझे 5 कॉलम्स चाहिए, 5 कॉलम्स और 3 रोज बस। अब प्रिंट करते हैं, ये देखो यहाँ तक आएगा, क्योंकि जो ये आगे वाला होएगा वो रोज हट चुकी है नीचे, क्योंकि यहाँ पे 1 यहाँ पे आना था और एक 1 यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे आना था। अब वो रोज हट चुकी है तो यहाँ तक ही होएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। तो 3/5। अब मैंने जैसे इसके 4 बैच दे दिए, 2 और 4 दे दिया। अब देखो, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अंडरस्टैंड। तो ये थी हमारी आई फंक्शन का यूज़, कि आई फंक्शन में हम कौन से वेरिएबल का क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम फिल्ट आंसर। फिल्ट आंसर मैंने आपको याद है नमपाई में भी एक कराया था कि आप जो भी वैल्यू फिल करोगे ना, तो पूरी जो नमपाई में वो वैल्यू फिल हो जाएगी। मतलब जैसे आपने 4/5 का नमपाई बनाया, आपने 6/7 का नमपाई बनाया, आपने 8/10 मतलब कितने का भी नमपाई बनाया और आपने एक वैल्यू दे दी जैसे 5, तो पूरे मैट्रिक्स में वो वैल्यू फिल हो जाती थी 5 5 5 5 5। इसमें भी सेम है, फिल्ट आंसर tf.fill। ठीक है, अब एक बनाया 2/3 की मैट्रिक्स है हमारे पास, 9, और नेम नन दे दिया, कोई नेम नहीं देना हमने। प्रिंट हमने कर दी फिल्ट आंसर। ठीक है, अब इसका आउटपुट देखते हैं। ये देखो 9/9 की मैट्रिक्स। अब इतनी आप कितनी मर्जी बड़ी कर लो इसको। जैसे मेरे को चाहिए 7/9 की मैट्रिक्स। ठीक है, ये सारा यहाँ पे 7/9 की 9 9 9 में मैट्रिक्स यूज़ होगी। को मेरे को नंबर भी चाहिए, मुझे नंबर 9 नहीं चाहिए, मुझे नंबर चाहिए 10। 10 की देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये कॉलम, ये रोज 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब करते हैं वंस। वंस टेंसर में मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी मैट्रिक्स लोगे, मतलब कितने भी टाइप की, तो सारों में 1 1 1 1 प्रिंट हो जाएगा। तो इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं, 1 1 1 का मतलब यूज़ करते हैं। तो वंस टेंसर लिखा, tf.once। मैट्रिक्स हमने बनाई 2/3 की। डाटा टाइप आप ऊपर भी डिफाइन कर सकते हो अगर इधर डाटा टाइप देना है, जैसे इधर भी मैं देता हूँ डी टाइप इज इक्वल में जैसे int 32 है, मेरे को फ्लोट देना है, फ्लोट 32। ठीक है, टी एफ डॉट लगाना मत भूलना, टी एफ डॉट। ठीक है, अब मैं रन करता हूँ, व्हाट्स द एरर, एरर आ रही है। डी टाइप इज इक्वल में फ्लोट, नेम से पहले देना है डाटा, हमेशा याद रखना, नेम से पहले डाटा टाइप देना है। जैसे मैं आपको अगले का बताता हूँ, जैसे ये रहा, इसमें करके देखते हैं आप। डेटा टाइप इज इक्वल में फ्लोट ऑफ टी एफ डॉट फ्लोट ऑफ 32 और कोमा। देखते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा, इसमें आ नहीं रहा, एरर आ रहा है। आई डोंट नो ऑल्सो कि क्या एरर आ रहा है। 2 मिनट रिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डाटा टाइप, व्हाट्स एरर, आई डोंट नो एरर क्या आ रहा है। ये फ्लोट 32 ले नहीं रहा, मेरे को नहीं पता क्यों नहीं ले रहा। ये 64 करके देखे, 64 भी नहीं ले रहा। इंट, चलो इस एरर को बाद में देखते हैं, एक बार आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ, वन टेंसर टी एफ डॉट वंस 2 3, इसमें भी हमने सेम वंस का वो लिया, और 2 3 मतलब मैट्रिक्स बना डाटा टाइप हमने दे दिया टी एफ डॉट फ्लोट ऑफ 32, नेम नन दे दिया,
और वंस टेंसर प्रिंट करा दिया। अब हिडन आउटपुट देखते हैं, ये सेम 1 1 1 1 सारी जगह आ गए। ठीक है, तो ये होता है अपना वंस टेंसर का यूज़। अब हम बात करते हैं वंस लाइक टेंसर। तो वंस लाइक टेंसर क्या होता है? टी एफ डॉट वंस लाइक फिल टेंसर, मतलब जो हमने मतलब जैसे ये वाला फिल टेंसर ये वाला था, अब कोई भी मतलब वैल्यू होगी ना अपन ने इधर डाल दी, तो वो सेम इसी मैट्रिक्स की तरह ना, जैसे ये मैट्रिक्स थी हमारी, एक बार इसको सही कर लेते हैं, इसको सही कर लेते हैं, रन करते हैं। ये मैट्रिक्स 10 10 की थी, 7/9 की थी, तो ये भी सेम 7/9 की प्रिंट हो जाएगी, लेकिन इसमें क्या होएगा, इसमें सारे 1 1 1 आएंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ रन करके, दोबारा रन करना पड़ेगा। ये देखिए 7/9 के 1 1 1 1 आ रहे हैं सारे। ठीक है, तो ये यूज़ होता है हमारे पास फिर वंस लाइक टेंसर का, मतलब उसके जैसी मैट्रिक्स आ जाती है और बट नंबर सारे 1 1 1 प्रिंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम कांस्टेंट की। कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट की नहीं, कांस्टेंट से हमने वो बना ली, 2D मैट्रिक्स बना ली। अब उसकी रैंक चेक करनी है। रैंक मीन्स अगर 0D मैट्रिक्स है उसकी 0 रैंक, 1D मैट्रिक्स है 1 रैंक, 2D 2 रैंक, 3D 3 रैंक। इसका यूज़ होता है टेंसर। टेंसर इसी चीज़ का पता लगाता है। मेन यूज़ रैंक और साइज़ के में बहुत फ़ायदा होता है इसका, उसको ध्यान से देखना। तो टी एफ डॉट रैंक ऑफ टी, तो उसकी क्या आनी चाहिए? 2। तो इसका आउटपुट देखते हैं हम, 2, देख लो। अब इसका साइज़, साइज़ मीन्स होता है इसमें कितने नंबर है, मतलब कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर आना चाहिए 6, नंबर 6। अंडरस्टैंड। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा लास्ट मतलब कोड है कि रैंडम एक जनरेट करना, रैंडम टेंसर। रैंडम टेंसर में हम टी एफ डॉट रैंडम डॉट नॉर्मल, मतलब जैसे आप उधर जनरेट नहीं करते थे कोई भी रैंडम, मतलब जनरेट कर दी, पर उधर क्या होता था 0 से 1 के बीच में आते थे अगर हम कोई रैंडम रैंड जनरेट करते थे, और या तो इंट जनरेट करते थे, उसमें हमें देना पड़ता था कि इसमें हो या उसमें हो। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हम नॉर्मल जैसे 3 2 3/2 की मैट्रिक्स दे दी, आपने जीरो मीन जीरो दिया और स्टैंडर्ड डेविएशन दिए 0.05 और सीड नन, तो क्या होएगा, ये जो रैंडम टेंसर आएगी ना, तो ये जीरो मीन के हिसाब से आएगी कि मतलब जीरो के आसपास की होएगी। और जो स्टैंडर्ड जो डाटा फैला होएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है कि अपना डाटा कितना फैला हुआ है, तो अपना डाटा 0.05 मतलब आसपास इतना 0.5 का ही फ़र्क होएगा आसपास में। ये देखो, जैसे मैं रन करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो 0.045, 0.322, 0.97, ये सारे ज़ीरो के पास के हैं। अब मैं आपको डाटा चेंज करता हूँ, जैसे मैंने चेंज करा, मैंने लिखा 100 और यहाँ पे मैंने लिखा 5 5। अब रन करते हैं, देखो 94 98 100 101, ये देखो 100 डेविएशन, मीन 100 के आसपास आ रहा है सारे, और डेविएशन हो रही है 101, मतलब लगभग 5 5 का, मतलब थोड़ा ज़्यादा डाटा फैला हुआ है। तो जितना आप बढ़ाओगे ना, तो उतना डाटा फैला हुआ आपको नज़र आएगा। जैसे मैं अब जैसे मैट्रिक्स ले लेता हूँ, 5/5 की लेता हूँ, एक मैट्रिक्स आपको बढ़िया सा एग्जांपल करके दिखाता हूँ। 5/5 की मैट्रिक्स ली और नंबर लिया मैंने 10, और स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने ली 2 ली। ठीक है, अब रन करते हैं, ये देखो 10.08 8.7 12.7 10 6 8 8 13 9। अब देख लो कि मीन 10 के हिसाब से आ रहा है, 10 के आसपास आ रहा है, और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 2 या उससे थोड़ा बहुत फ़र्क, मतलब सब में आ रहा है। तो ये थी आज की हमारी क्लास टेंसर फ्लो के ऊपर। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। So thank you for watching this class and like, share and subscribe this channel. Thank you very much.